अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार पेंशन योजना 2026 जो 2026 में धमाका होने वाली है, जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन केवाईसी अपडेट को लेकर है। जनवरी किस दिन मिलेगी मैं आपको ये भी बता देने वाला हूं, और अगले महीने वाली आपको कब पैसे मिलेगी सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और आपको 1100 या फिर 3000 पेंशन मिलेगी, सारी प्रक्रियाएं मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। आपको 10 जनवरी से पहले आपको सभी पेंशन धारक व्यक्तियों को ये सारी 10 काम को कर लेना होगा, जिसकी वजह से आपका पेंशन नहीं रुकेगी। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार पेंशन को लेकर जो बिहार में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन मिलती है उसमें बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो 10 जनवरी से के बाद या फिर उससे पहले लागू कर दी जाएगी, क्योंकि अभी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। क्योंकि साफ साफ अपडेट निकल कर आ रहा है मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार। आप सभी देख सकते हैं, आप ये अगर प्रचार वगैरह देखते हैं या फिर न्यूज वगैरह देखते हैं तो अपडेट बहुत निकल के आ रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है, जो संभावना है कि जनवरी से यानी 10 जनवरी के बाद या पहले आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। जो पेंशन बिहार में 1100 मिल रही है अब उसमें काफी बढ़ोतरी की जरूरत है। तो इसी को अगर आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है तो पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो 2026 10 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। और आप सभी के बैंक में जो राशि 5 या 6 तारीख को मिलती है, आपके अगले महीने से राशि को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी आज की बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। सभी बिहार पेंशन धारकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अपडेट निकल के आ रही है और आपको 10 नियमों को पालन करना है, जिसकी वजह से आपका पेंशन नहीं रुक सकता है। आसानी के साथ आपका पेंशन हर महीने के शुरुआत में 5 से 6 तारीख तक आपके बैंक में राशि मिल जाएगी। अगर आप पात्र व्यक्ति होंगे तो आपको आपका पेंशन नहीं रोका जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 10 ऐसी प्रक्रियाएं क्या है जो सभी पेंशन धारकों को करना चाहिए और अनिवार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं उन्हें ये 10 नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उनका पेंशन बंद हो जाएगी। और अपडेट निकल के ये आ रहा है कि अगर पेंशन बढ़ोतरी इसलिए क्योंकि बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी 1000 और 1100 में गुजर नहीं पाती है। अगर 1100 उनको प्रति महीने मिलते हैं तो उसमें अपनी जरूरियात को सही ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट यही सारी हालातों को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी करने की संभावना जो इसी महीने के एंड में आप सभी को पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी आधिकारिक घोषणा आएगी तो मैं काफी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 10 नियम को बता देता हूं। अगर आप पेंशन पात्र व्यक्ति हैं तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड में मोबाइल लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो आपका पेंशन नहीं आएगा। नंबर 2, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेंशन उठाते हैं तो आपका जो पैसा आता है वो डीबीटी माध्यम से आता है, यानी आपके आधार के नंबर के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसे को भेजा जाता है। नंबर 3, बैंक ई केवाईसी, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये आप नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगी। जो हर आपको बैंक ई केवाईसी 6 महीने पे कराते रहना है। नंबर 4, लाइफ सर्टिफिकेट, यानी आपका जीवन प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगी कि आप जीवित हैं और आपको पेंशन की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले आपको जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, जो 31 दिसंबर 2025 तक डेट थी उसको 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी, क्योंकि काफी सर्वर डाउन चलने की वजह से इसमें टाइम का बढ़ोतरी हुई है। नंबर 5, मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करवाए, क्योंकि जो व्यक्ति
की मृत्यु हो जाती है उनके घर वाले पेंशन ना ले, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश आया है इस पे। नंबर 6, विधवा पूर्ण विवाहित महिलाएं पेंशन ना ले। अगर जो महिलाएं पूर्ण विवाह कर लेती है, विधवा थी पहले, 2-3 साल बाद शादी कर लेती है, वो अपना पेंशन को बंद कर दे। नहीं तो अगर सरकार जब जांच करेगी, पकड़ा जाती है, तो उनको पेंशन प्लस रिकवरी करनी पड़ेगी। नंबर 7, उम्र जांच। अगर आप फर्जी तरीके से अपना आयु को बढ़ाकर, अपना सर्टिफिकेट में अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर फर्जी तरीके से आप पेंशन का लाभ उठाते हैं, तो सरकार आप पे सख्त कार्रवाई करेगी। नंबर 8, दिव्यांग सर्टिफिकेट। अगर कोई व्यक्ति 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको पेंशन मिलेगी, ना कि जो कम 40 से नीचे आते हैं उनको पेंशन बंद होगी। नंबर 9, अब जीरो बैलेंस पे भी आपका पेंशन आ जाएगी, क्योंकि पहले होता था कि अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस है, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका पेंशन नहीं आती थी, जो कि अब ये नियम लागू कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जीरो बैलेंस है तो उन पे पेंशन हर महीने उनके पेंशन की राशि आ जाएगी। और 10वां नियम जो सबसे काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके सभी पेंशन धारकों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जो नियम पालन करना है। सबसे पहले आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र और KYC और DBT एक्टिव होना चाहिए। अगर ये सारी प्रक्रियाएं 10 में से एक भी मिस होता है तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इन प्रक्रियाओं को नहीं करते हैं तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने और आत्मनिर्भर नहीं व्यक्ति बन सकते, क्योंकि सरकार पेंशन बढ़ोतरी को इसलिए कर रही है क्योंकि ये बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और भारत की विकास और कमजोर तबकों को मजबूत तबके में लाना है, इसीलिए पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है। और अगर आप लापरवाही करते हैं, इन नियमों को पालन नहीं करते हैं, तो सरकार आपकी पेंशन को बंद कर देगी। इसीलिए आप इन सारे नियमों को पालन करें, ऐसे सरकार इस माध्यम में उनको सरकार के सिस्टम को परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर महीने आपके बैंक में राशि भेजी जाए। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी बिहार वासी और भारत के सभी राज्यवासियों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।